प्रधानमंत्री लाओ पीडीआर के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वहीं आपको बता दें कि भारत और लाओस के बीच मेकांग गंगा सहयोग समझौते के तहत कई कार्य योजना पर भी काम लगातार जारी है। और इस बीच भारत के असम के रहने वाले एक उद्यमी ने लाओस की पहली ब्रांडेड परफ्यूमरी कंपनी बनाई है, जो आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान अपनी खुशबू पूरी दुनिया में बिखेरती हुई नजर आएगी। देखते हैं लाओ पीडीआर से संवाददाता अजय मिश्र की एक खास रिपोर्ट। भारत के मिट्टी की खुशबू न सिर्फ लाओ पीडीआर बल्कि पूरे आसियान क्षेत्र में फैलाने वाले एक बहुत ही जबरदस्त उद्यमी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि मूलतः आसाम से हैं, लेकिन वर्षों पहले, मेरे ख्याल से 22 साल पहले वो यहाँ लाओ पीडीआर में आकर के बस गए। सुखथावी चौधरी, बहुत धन्यवाद सर वक्त देने के लिए। कैसे सोचा आपने परफ्यूमरी में आना और भारत से होते हुए आसियान तक की यात्रा कैसी रही? 2000 में मैं लाओस में आया। लाओस में आने के बाद एक चीज फील हुआ, इस सेम फील असम का ही फील आया उसमें, और अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा था। सेम हम लोग पहले स्टार्टिंग आगरवुड बिजनेस से किया, फिर आगरवुड से चेंजेस करके हम लोग परफ्यूम में आ गया, फिर परफ्यूम से चेंज करके माइनिंग से चेंज करके बाराइट में आया, फिर उसके बाद हम लोग IT सेक्टर में आ गया, फिर हम लोग आयरन और माइनिंग में आया। तो अलग अलग सेक्टर में धीरे धीरे इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। लाओस में आसियान समिट अभी आ गया, तो उसमें हम लोग सोचा कि नहीं, एक दूसरा एक परफ्यूम बनाते जो लाओ एशियन परफ्यूम किसी ने नहीं बनाया, ओनली फॉर एशियन डेलीगेट, ये सेल्स के लिए नहीं, बेचने के लिए नहीं, जो भी VIPs आएंगे उनको देने के लिए। तो हम लोग जितने भी डेलीगेशन आ रहा है, जितने भी VIPs आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, सबको हम लोग ये गिफ्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ पर यात्रा में रहने वाले हैं और बहुत सारे इंडियन कम्युनिटी के साथ मुलाकात करेंगे। क्या उनको भी आप किसी तरह का उपहार देने का मन बना रहे हैं? हाँ, मन तो है। इतना बड़ा परफ्यूम बनाया, इतना मेहनत से परफ्यूम बनाया, सब प्राइम मिनिस्टर, हर एक देश का प्राइम मिनिस्टर को ये परफ्यूम मिला। अगर हम लोग का इंडियन प्राइम मिनिस्टर को मिलेगा, ज्यादा खुशी होगा कि ओरिजिन तो इंडिया से ही हो। तो अगर इंडिया से होके अगर हम लोग का प्राइम मिनिस्टर को ये परफ्यूम मिलेगा तो उससे ज्यादा खुशी मिलेगा। भारत और आसियान, खासतौर पर लाओ पीडीआर के साथ में जो आर्थिक संबंध है, कारोबारी संबंध है, वो आसियान समिट के बाद किस तरह से आपको आगे जाते हुए दिख रहे हैं? हाँ, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। लास्ट टाइम हम लोग का पीयूष गोयल जी भी आए थे, अच्छा उनका डायलॉग्स था और अच्छा मीटिंग हुआ। लास्ट प्रीवियस मेरा पैनल डिस्कशन में मैंने ये चीज बोला कि कनाडा से ऑलमोस्ट 1400 मेट्रिक टन दाल लेके इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया। तो हम लोग लाओस बहुत नियर टू इंडिया है, तो हम लोग बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है लाओस से इंडिया में एक्सपोर्ट के लिए। ये चीज मैंने रेज किया था लास्ट वीक आसियान मीटिंग में, सबमिट पैनल डिस्कशन में। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, सबने बोला हाँ, इसको होना चाहिए कि लाओस से हम लोग इंडिया में दाल क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्या अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा, लैंड भी बहुत है अवेलेबल और फर्टिलाइज भी है लैंड। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ से इंडिया का साथ रिलेशन बनाने का। बहुत धन्यवाद अशोक चौधरी हमसे बात करने के लिए। तो स्पष्ट तौर पर जो भारत और आसियान के बीच में जो मुक्त व्यापार समझौता है, उसका रिव्यू होने जा रहा है। जिस तरह से चौधरी साहब बता रहे हैं कि वो आसाम से आए, लाओ में उन्होंने पैर जमाए, पूरी दुनिया में बहुत सारे देशों को अब एक्सपोर्ट करते हैं। तो भारत की उद्यमिता की कहानी केवल भारत में ही नहीं बल्कि लाओ को भी जबरदस्त प्रभावित करती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन मोहित जोशी के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज, लाओ पीडीआर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले लाओस के लिए रवाना हो चुके हैं और वियेंग चांद से हमारे संवाददाता